पर्वों की रोशनी तभी सार्थक होती है जब वह किसी और के जीवन में भी उजाला भर दे। इसी भावना को साकार करते हुए आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी नान कन्याली कोट क्षेत्र के आपदाग्रस्त ग्राम पौसारी पहुंचे। उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच दीपावली की मिठाई वितरित कर उनके साथ पर्व की खुशियां साझा की। गौरतलब है कि हाल ही में पौसारी गांव प्राकृतिक आपदा की चपेट में आया था, जिससे कई परिवार को भारी नुकसान झेलना पड़ा। घरों और आजीविका के साधनों के नष्ट होने के बाद गाँव में दीपावली का उत्सव फीका पड़ गया था। ऐसे में हरीश एठानी का वहाँ पहुँचना प्रभावित परिवारों के लिए भावनात्मक संबल साबित हुआ। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को हो रही परेशानियों और रुके हुए कार्यों को भी उजागर किया। साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने की मांग की। ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का दुख उनका भी दुख है। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य बलवंत राम, क्षेत्र पंचायत सदस्य जसोद राम, ग्राम प्रधान पति हरीश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता हरीश जोशी सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कठिन समय में यह दीपावली उनके लिए आशा और अपनत्व का संदेश लेकर आई है। इस मानवीय पहल ने एक बार फिर पर्व की असली भावना, साझेदारी, संवेदना और उजाला को जीवंत कर दिया। मैं आज हमारी ये जो पौसारी में 28 अगस्त को दैवीय आपदा आई थी, पौसारी क्षेत्र में मैं आज भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री एठानी जी के साथ और अपने अन्य दोस्तों के साथ, हरीश जोशी हो गया, रंजीत जी हो गया, अन्य दोस्तों के साथ में दैवीय आपदा वाले क्षेत्र में ये मोमबत्ती और मिठाई को हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ वितरण करने के लिए इस गांव में पहुँचा। वहाँ उनकी जो समस्याएं, छोटी हुई समस्याएं थी, उसका निदान और उसके पूछताछ के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय साहब ने पूरी बातें उनको पूछी। गाँव में कुछ रास्ते नहीं बने, पानी अधूरा रहा है, लाइट का कार्य पूरा नहीं हुआ और मानी गैर वाला तो जहाँ है, जहाँ के बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आ पा रहे, उनको काफ़ी दिक्कत है। कुछ आदमी को मकानों की राहत नहीं मिल पाई है, कुछ आदमी को मकानों का पैसा मिला है तो कुछ आदमी को नहीं मिला। उनकी अपील है, हमारी अपील है सरकार से कि उनको जो है वो मकानों का पैसा मिले और जो भूमि जो है इनकी जो है पूरी खस्त हो चुकी है उसका जो है पैसा उनको दिया जाए, उसका मुआवजा उनको मिले। और सबसे पहले जो पानी की समस्या है, सबसे यहाँ ज़्यादा मानी गैर से लेकर के भोंट से लेकर के बुगली गांव में है, वो पानी सुचारू किया जाए और लाइट के बिगड़ यहाँ काफ़ी दिक्कत है, इसको सुचारू किया जाए। धन्यवाद। हाँ सर, मेरा नाम गणेश राम है, मैं मानीगैर का निवासी हूँ, ग्राम पौसारी तो मानीगैर का रहने वाला हूँ। मेरे को बहुत ही परेशानी है, बाल बच्चे आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे या हमारे नाती पौधे जो हैं स्कूल में बाजार किराए में हैं। 3000 ग्राम का किराए का खर्चा है, पानी बिजली का खर्चा अलग से पड़ रहा है और वो उनका यहाँ कोई व्यवस्था होती तो वो बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं। हम गरीब घर के लोग छोटे रहते हैं। अब उस समय तो सबने कहा तुरंत हो जाएगा कहा, उस समय भी NDR भी लगी थी, सब लगे थे। हमने कहा जैसे लोग आ रहे हैं हो ही जाएगा, तो सब गए। तो हम तो बेआब हो गए हैं उस जंगल में, नहीं तो रास्ता है। नहीं तो पानी की जुगाड़ा लगाया था उसमें, जियो पाइप से लगाया था, वो भी बहुत गलत का 2 लोगों का पानी एक लाइन में लगाया, उसमें भी हमको बहुत परेशानी है। तो पानी यार तुरंत विभाग को हमारा जाँच किया जाए, क्योंकि खेती हमारे उपराम है, उसमें हमारे फलाओं वाली जमीन है, नहर टूटी है, वो बनाया जाए, हमारा ठिकाना ठीक किया जाए। कोई भी कर्मचारी आगे हमारी व्यवस्था को देख के हमें बताया जाए कि होगा या नहीं हो। हमारे सेमू का नाम आशीर्वाद और हमारा 2 साल हो गए सेमू चलाने, कुछ नहीं मिला है। और कन्याली कोट, हरशीला, बैशानी सारे जगह गया हूँ, कुछ नहीं हुआ है। लाल सिंह पौसारी का निवासी हूँ और हमारा वो पशु वाले के समय के आपदा के पैसे अभी तक तो पेमेंट नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। वो पैसा दूसरी में आपदा आ गई है, वो पैसा भी कहाँ गया। गरीब आदमी थे वो, उसमें विधायक जी ने कहा ये पशु बाड़ा मिलना चाहिए, इसको अभी तक नहीं मिला। वो पैसा कहाँ डाल दिया, वो पैसा क्या हो रहा, आ रहा है नहीं आ रहा है, दूसरे में आपदा आ गई है। आपकी को लाना चाहिए। मेरा नाम अनिल देवी, हम पौसारी में रहते हैं। हमारा तो सिलेंडर की परेशानी है, गाड़ी की यहाँ आना चाहिए। यहाँ से सीध में रह के ले जाओ, फिर गाड़ी 50 रुपये नीचे जाने का, 50 रुपये ऊपर आने का सिलेंडर का। गैस गाड़ियाँ ओम लाने होगा फार में बोग दे दुनी से जाना ये दिन हगनी अब बुढ़ावा हो कोई जा वो मनी वो मतलब पका खोला तटिया बोला ना दान। तो आज पौसारी गांव में विभागवार हम लोगों ने समीक्षा करी
मैं यहाँ की मातृशक्ति से बातचीत करी, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों से बातचीत करी, तो लगातार सबसे पहले भूमि संरक्षण विभाग का यहाँ पर को जो कार्य जो ग्रामीणों से पूछा गया, मात्र और मात्र भूमि संरक्षण के जेई यहाँ पर को आके इतिश्री कर नाप 100 नाली के आसपास इनकी भूमि यहाँ पर को कृषि भूमि यहाँ पर पूरी बर्बाद हो चुकी है। नदी के कौसारी गाड़ नदी से लगातार इनकी जो है पूरी कृषि योग्य भूमि बह चुकी है। इसमें कोई योगदान इनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया। मत्स्य विभाग के बारे में 22 मत्स्य ताल यहाँ पर थे, 24 मत्स्य ताल यहाँ पर को थे, तो जिनमें से पूरे के पूरे 24 मत्स्य ताल यहाँ जो है आपदा के भेंट चढ़े थे। उस आपदा की भेंट चढ़ने के बाद जो अनुदान सरकार ने दिया उसके लिए सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीणों के जो लोग जो पैसे लगे थे उस पैसे का अभी तक मत्स्य विभाग ये नहीं तय कर पाई है कि किसकी गलती से उन तालाबों का इंश्योरेंस से लेके जो उनका जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला, और सिर्फ ये कह के खाना पूर्ति करी गई कि हम भविष्य में आपको नए तालाब देंगे, कि दोबारा जो आपके पैसे लगे वो दोबारा आपके पैसे वो लगेंगे। तो कहाँ सरकार की मदद यहाँ पर हो पाएगी। पेयजल निगम ने निश्चित तौर पर उस आपदा के काल में टेम्परेरी व्यवस्था पानी की यहाँ करी। अब चौथा महीना आपदा के को जाने को तैयार है, पेयजल विभाग ने अभी तक सरकार ने वो धन मुहैया नहीं कराया जिसके ग्रामीणों को लगता कि अब टेम्परेरी परमानेंट पानी की व्यवस्था हमारी होती तो कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत की बात होती। सरकार केवल और केवल हवाई आंखों में बात कर रही है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। दूसरा, ब्लॉक से ग्रामीण विकास विभाग जो ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, आज 2022 की आपदा में पनीराम जी का और लाल सिंह जी के घर में जो आपदा आई थी, पनीराम जी का पशुबाड़ा अतिरिक्त साधु सिंह जी के मकान के ऊपर से आपदा, ये स्कूल में जहां पर भवन में हम खड़े उसके नीचे साधु सिंह जी का है, सिर्फ और सिर्फ झुंझुना थमाकर आज वो मनरेगा का पैसा, ना कुशल मजदूर का पैसा मिल पा रहा है इस आपदाग्रस्त क्षेत्र में, ना लोगों के जो मनरेगा के माध्यम से जो काम होने चाहिए थे उसके बारे में कुछ कोई वो नहीं है। कुशल मजदूरों की जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो लापता है, और ब्लॉक की तरफ से जो खाना पूर्ति यहाँ पर को होनी चाहिए थी, लोगों के रोजगार की बात होनी चाहिए थी। कृषि विभाग को चाहिए था कि धान की फसल जो है हमारी कटने के बाद अब गेहूं की फसल बुआई का टाइम है, लोगों को बीज से लेकर तमाम, तो एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कृषकों की आय दुगनी करेंगे, तो आज जिस तरीके से इन कृषकों से मैंने पूछा, एक भी ट्रैक्टर सरकार की तरफ से, एक भी थ्रेसर सरकार की तरफ से, एक भी बुश कटर सरकार की तरफ से इन लोगों को नहीं मिला, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कि शिक्षा विभाग में यहाँ पर को 10 से 12 बच्चे यहाँ पर को अध्ययनरत हैं, उन 10 से 12 बच्चे के लिए मात्र और मात्र एक शौचालय है और 5 से 6 आंगनबाड़ी के बच्चे यहाँ पर को आते हैं। ग्रामीण निर्माण विभाग से जिलाधिकारी ने जिस दिन आपदा आई थी, यहाँ के जिला पंचायत सदस्य और यहाँ के ग्राम प्रधान जी को आश्वस्त किया था कि मानीगैर जो हमारा तोक है वहाँ से जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, उन छोटे बच्चों के लिए टेम्परेरी पुल की व्यवस्था करी जाएगी। जहाँ जहाँ नेतागिरी हुई वहाँ तो उन लोगों ने पुल बना दिए नीचे की नदी में, आज ऊपर मानीगैर से बच्चे आने में असमर्थ हैं। जिला आपदा प्राधिकरण जिसका दायित्व बनता है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाके सर्वे करें, वहाँ के भूगर्भिक जांचें हो, लोगों को आश्वस्त करें कि भविष्य में आप लोग सुरक्षित हैं, आप यहाँ पर रहिए। आज एक तलवार इनके ऊपर लटक रही है कि इनको ये पता नहीं है कि आने वाली ये जाड़ों के दिनों में जब बर्फबारी होती है तो क्या हम इस बरसात की तरह असुरक्षित रहेंगे। तो सरकार ने आश्वस्त करना चाहिए इन लोगों को कि भैया किस तरीके से हम सुरक्षित हैं या नहीं है, या 2022 की आपदा के बाद 2025 की जो आपदा आई है, इस आपदा में क्या उसी तरह दंश हम लोगों को झेलने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार को और सरकार में बैठे अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि पौसारी गांव सुरक्षित है या नहीं है। और विस्थापन के लिए जो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी, वो विस्थापन की कार्रवाई अभी तक सिर्फ और सिर्फ मात्र कागजों में है। बाल विकास विभाग उनके द्वारा जो बच्चों को जो पोषक आहार घाती महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को जो मिलना चाहिए, वो यहाँ पर को कैंप लगा के माध्यम से आज आम ग्रामीणों को समझाने का काम बाल विकास विभाग ने करना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर को 3 महिला सहायता समूह है जो विगत 4 वर्षों से 7 वर्षों से लगातार यहाँ पर को अपने
जो सरकार की तरफ से जो योजना है उसका एक भी लाभ इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नहीं दिया गया। आपको बागेश्वर की स्वयं सहायता में समूह की महिलाओं को, कपकोट की स्वयं सहायता महिला समूह की महिलाओं के लिए तो रोजगार ढूंढ के आप, क्योंकि वहां पर तो रोड हेड पे है तो आप वहां जाकर उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की महिलाओं को आप तक अभी तक तक आप लोगों ने कोई ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया जिससे उन लोगों को रोजगार, अपने लिए एक नया रोजगार, खेती बाड़ी के बाद अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उस रोजगार को भी मुहैया होगा। दूसरा सबसे बड़ी मांग इनकी एक और है, परेशानी है ये इन लोगों के वहाँ गैस की गाड़ी आती है, यहाँ पर को 50 से 100 रुपया इनका अतिरिक्त खर्च होता है और समय अलग खर्च होता है। तो इनकी सरकार से मांग है कि छोटी पिकअप में कम से कम महीने में एक दिन मुहैया करें जिससे गैस सिलेंडर पौसारी के गांव तक पहुंचे। एक समाज कल्याण विभाग की जो पेंशन की जो मामला है वो, और घराटों का जो पेंशन का जो मामला है वो पेंशनों को सरकार ने यहाँ पर वो समाज कल्याण के माध्यम से कैंप लगाना चाहिए। जो स्वर्गीय रमेश चंद्र जोशी जी की जो मृत्यु हुई, 30 से 35 गाय गौ पालन का काम वो करते थे, लोग उनके वहाँ गायों को छोड़ के जाते थे। आज उनकी मृत्यु के उपरांत पशुपालन विभाग के कोई भी अधिकारी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो 35 से 50 जो गौवंश जो वहां पर वो उनके रमेश जोशी जी के पास जो छोड़े हुए थे उनका क्या होगा। सरकार उस पर भी ध्यान दे कि कैसे उन लोगों को आगे उनके गायों का व्यवस्था वहां पर को होती है। वो सब गौवंश जो है कहीं न कहीं खतरे में यहाँ पर को है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को कहीं न कहीं एक निश्चित तौर पर एक ठोस रणनीति पौसारी गांव के लिए बनाने की जरूरत है। आज मैं आपदाग्रस्त गांव पौसारी में पहुंचा हूं अपने साथियों के साथ, तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के बीच में सरकार में नहीं होने के बाद भी मैं आपके दुख में पहुंचा हूं, तो निश्चित तौर पर भविष्य में पहले भी आपके बीच में पहुंचा था, आप भी पहुंचूंगा और आप लोगों को आश्वस्त करके जाता हूं कि मैं सरकार से और सरकार के लोगों से आपकी जो समस्याएं हैं वो उचित पटल में रखकर आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी मैं करूंगा। इसके बाद